क्यों आते हैं बुरे विचार? क्या आप भी बुरे और गंदे विचारों से हैं परेशान? क्या आप भी पाना चाहते हैं इनसे छुटकारा? तो दोस्तों इसके लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ, क्योंकि हम आपको देने वाले हैं कुछ ऐसे सिंपल टिप्स जिनसे आपको मिलेगा बुरे विचारों से छुटकारा। बुरे विचार दोस्तों किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे किसी के द्वारा किए गए अपमान से जुड़े, किसी के साथ नफरत से जुड़े, किसी का बुरा चाहने से और अश्लील विचार भी। ये विचार कई बार हमें न सिर्फ कई दिनों तक बल्कि कई हफ्तों तक भी घेरे रहते हैं, जिनको हम सोचना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग ऐसे विचारों से घिरा रहता है और ये कभी ऐसे वक्त पर आते हैं जब इनके आने का कोई भी मतलब नहीं होता। तो दोस्तों आज हम आपको ऐसे टिप्स देने वाले हैं जिनसे आप अपने अंदर आने वाले विचारों को रोकने में जरूर कामयाब होंगे। टिप नंबर 1, खुद को कोसना छोड़ें। फ्रेंड्स, बुरे या गंदे ख्यालों के बारे में इस पॉइंट को हरगिज ना भूलें कि जिस तरह हमारे दिमाग में विचारों का आना नॉर्मली है, उसी तरह हमारे दिमाग में बुरे या गंदे ख्यालों का आना भी पूरी तरह से नॉर्मली बात है। तो सबसे पहले इनको लेकर टेंस होना छोड़ दें। इसके बाद इस बात को पहचानें कि आखिर आपको किस चीज से परेशानी हो रही है। फिर इस बात को जान ले कि आपको चाहे जिस भी तरह की परेशानी हो रही हो, उसी तरह की परेशानी सिर्फ आपके साथ ही नहीं है। दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, उनमें से हजारों और लाखों को भी इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात का मतलब है कि जब इतने लोगों के साथ अगर कोई एक ही तरह की परेशानी है तो यकीनन उस परेशानी का हल भी होगा। तो पहला हल है कि खुद को बुरे ख्याल आने पर कोसना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। ऐसा ना सोचे कि इसमें मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मुझे इस ख्याल से नफरत है वगैरह वगैरह। ये बात आप भी जानते हैं कि बुरे ख्यालों का सिलसिला कोई नई बात नहीं है। ये पहले भी आपके मन में आते होंगे और इस तरह भविष्य में भी आएंगे। इसलिए इनके बारे में खुद ही सोच कर परेशान होना बंद कीजिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके ऐसा सोचने की वजह से ऐसे विचारों को और बढ़ावा मिलता है। इसलिए अगर आप ऐसा सोचेंगे तो ऐसे विचार कमजोर पड़ेंगे और खुद ही दिमाग में आना कम कर देंगे। टिप नंबर 2, पॉजिटिव रहें। बुरे विचारों से जैसे सक्सेस के विचार, किसी से नफरत के विचार वगैरह से दूर रहने का आसान तरीका है कि आप खुद को पॉजिटिव रखें। यानी कि सबसे पहले खुश रहना सीखें और अपनी काबिलियत को पहचानने की कोशिश करें। याद रखें कि ये काम भी आसान नहीं है। ऐसा करने के लिए आपको अपने नेचर को भी चेंज करना होगा। इसके लिए अपने जीवन के उन पहलुओं या उन हिस्सों पर नजर दौड़ाइए जहां पे आप अच्छे हैं। जैसे अगर आपकी जिंदगी में कोई व्यक्ति बुरा है तो कोई ना कोई व्यक्ति अच्छा भी होगा। ऐसे में अपने ध्यान को बुरे व्यक्ति के कंपेयर में अच्छे व्यक्ति पर ज्यादा फोकस करना सीखें। अपने अच्छे दोस्तों के साथ वक्त बिताएं, अपने परिवार के साथ वक्त बिताने की कोशिश करें। इसका एक एग्जाम्पल देखिए कि बहुत से लोगों को बोलने में परेशानी होती है, यानी कि वो लोग अपनी बातों को दूसरों के सामने ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हालांकि वो पढ़ाई में काफी अच्छे होते हैं। तो ऐसे लोगों को शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस करने की सलाह दी जाती है। हालांकि इसमें कुछ वक्त लगता है, लेकिन दोस्तों जो लोग खुद को बदलना चाहते हैं वो कामयाब होते हैं और फिर अच्छे स्पीकर बनकर लोगों के सामने खड़े होते हैं। और लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर एक ऐसा शख्स जो कुछ समय पहले ठीक से बोल भी नहीं पाता था, वो आखिर कैसे इतना अच्छा स्पीकर बन गया। इसलिए आराम से बैठिए और सोचिए कि आप में आखिर क्या क्या पॉजिटिव है, कौन सी पॉजिटिव क्वालिटीज आप में मौजूद हैं और उनकी लिस्ट बना लीजिए। इसके बाद उन क्वालिटीज पर ध्यान दीजिए। इस लिस्ट को आप अपनी दीवार पर, मिरर पर या डेस्क पर भी चिपका सकते हैं, जहां से आपकी नजर इस लिस्ट पर आसानी से पड़ सके। क्योंकि अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मैं तो कितना बुद्धू हूँ, ये सिर्फ एक बात हो सकती है, लेकिन इसके पीछे अगर आप खुद में तलाश करेंगे तो आप देखेंगे कि आप ऐसे बहुत से कामों में अच्छे हो सकते हैं जो कि एक इंटेलिजेंट पर्सन ही कर सकता है। इसलिए ऐसा सोचना बंद कर दीजिए कि आप बुद्धू हैं, क्योंकि प्रकृति ने देखिए सभी को एक जैसा ही दिमाग दिया है। जो इस दिमाग पर जितनी मेहनत कर लेता है वो उतना इंटेलिजेंट बन जाता है। और ये बात भी ध्यान रखिए कि हर व्यक्ति हर चीज में माहिर नहीं हो सकता है। टिप नंबर 3, बिजी हो जाएं। दोस्तों वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि खाली मन शैतान का घर होता है। इसलिए कोशिश करें कि अपना ज्यादा से ज्यादा समय किसी पॉजिटिव काम में लगाएं, क्योंकि ज्यादातर बुरे ख्याल खाली समय में या जब आप थके हुए होते हैं उस दौरान ही आते हैं। बिकॉज उस टाइम दिमाग को काफी फ्रीडम मिल जाती है और वो किधर भी निकल जाता है, यानी ज्यादातर वो बुरे ख्यालों की तरफ ही निकलता है। इसलिए जिस तरह आपने अपने बारे में पॉजिटिव चीजों की लिस्ट बनाई थी, उसी तरह खुद को बिजी रखने के लिए एक रूटीन भी तैयार कर लीजिए। जैसे कि सुबह या शाम में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना या डायरी लिखना, पेंटिंग करना या कम्युनिटी सर्विस देना या दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ वक्त बिताना वगैरह वगैरह। इस तरह अगर आप बिजी रहेंगे तो किसी भी तरह के बुरे ख्यालों के लिए आपके दिमाग को मौका नहीं मिलेगा। टिप नंबर 4, बुरे लोगों को पहचाने। जिस तरह हमने आपको अच्छे लोगों के बारे में हिंट दी थी, अभी उसी तरह दोस्तों इस बात का भी ख्याल रखें कि कौन लोग बुरे हैं। ख्याल रखने से मतलब है कि ऐसे लोगों को पहचानने की कोशिश करें कि कौन आपके लिए बुरे ख्याल क्रिएट करने की वजह बन रहे हैं। क्योंकि कई बार रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को समझना इतना आसान भी नहीं होता है, जो कि सामने से खुद को कुछ और जाहिर करते हैं। वहीं उनके इरादे नेक नहीं होते। यकीनन ऐसे लोगों के साथ नजदीकियां आपके लिए अच्छी नहीं होंगी। इसलिए ऐसे नेगेटिव लोगों से दोस्तों दूरी बना कर रखें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो लगातार आपका अपमान करते हैं या आपका मजाक बनाते हैं।
आपसे मिलना भूल जाते हैं या फिर आपके टाइम की कोई वैल्यू नहीं समझते या आपकी कोई वैल्यू नहीं समझते हैं। टिप नंबर 5, मुस्कुराना सीखें। नेगेटिव थॉट्स के लगातार आने से कई बार हम मुस्कुराना कम कर देते हैं। हंसने की बात हो फिर भी हम मुस्कुराते नहीं हैं, जबकि हमें खुद को मुस्कुराने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराने की वजह से हमारे शरीर के अंदर ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमें खुश रहने में मदद करते हैं। अब सोचिए, हमने जिन बुरे लोगों की बात की थी जो हमेशा आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं और आपको नेगेटिविटी की तरफ ढकेलते हैं, तो ऐसे लोगों की साजिशों को आपकी एक स्माइल ही ढेर कर सकती है। जो लोग आपके सपाट चेहरे को देखकर आपसे दूर भागते हैं, उनका ध्यान भी आपकी तरफ ही खींचेगा। तो एक छोटी सी स्माइल न सिर्फ आपकी कितनी ही मुसीबतों को दूर रख सकती है, बल्कि आपकी जिंदगी को बदलने में भी आपकी बड़ी मददगार साबित हो सकती है। वैसे इस मुस्कुराने के नुस्खे को कॉमेडी शोज या कॉमेडी मूवी वगैरह देखकर भी आजमा सकते हैं। इसका एक फायदा ये भी होगा कि अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो आपका मूड भी बेहतर होगा। टिप नंबर 6, काउंसलर की हेल्प लें। दोस्तों, किसी के लिए भी हमारे विचारों को बदलना देखिए आसान नहीं होता है, क्योंकि ये भी हमारा ही हिस्सा होता है। तो अगर आपको अपने विचारों को बदलने में मुश्किल आ रही है या उनसे बाहर निकल पाना आपके लिए आसान नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप किसी काउंसलर की मदद ले सकते हैं। जैसे कई बार लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं क्योंकि इसे वो नॉर्मल समझते हैं, इसलिए किसी की मदद ही नहीं लेते हैं। ऐसे में समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो अगर आपको भी इस तरह की शिकायत है तो बेहतर होगा कि आप किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की मदद लें। और अगर आपको अपनी जिंदगी अब जीने लायक नहीं लग रही है तो फौरन सुसाइडल हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए। भारत में मौजूद सुसाइडल हेल्पलाइन नंबर में से एक नंबर 02227546669 है। आप इस पे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। टिप नंबर 7, मेंटल और फिजिकल हेल्थ का रखें ख्याल। दोस्तों, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, और ये बात देखिए 100% सच भी है, क्योंकि इन दोनों का ही आपस में कनेक्शन होता है। एक ही अनदेखी दूसरे के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए आप फिजिकल एक्टिविटीज में काफी इन्वॉल्व रहते हैं लेकिन आप पूरी नींद नहीं लेते हैं, तो ऐसे में धीरे धीरे आप थका हुआ महसूस करने लगेंगे। फिर इसका असर आपके मेंटल हेल्थ पर भी पड़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर आप चिंताओं में घिरे रहते हैं और समय पर सोते नहीं हैं, तो आपको दिन भर थकान महसूस होगी। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, आपकी हेल्थ पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों का आपस में गहरा रिश्ता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप दोनों का ख्याल रखिए, खासकर फिजिकल हेल्थ का, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहने पर मन अपने आप ही स्वस्थ बना रहेगा जी। और आपको बता दूं कि स्वस्थ रहने के लिए आपको अपनी लाइफ में ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। बस हफ्ते में 4 से 5 दिन कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। बैलेंस डाइट लें और हाँ, जंक फूड से बिल्कुल दूरी बना कर रखें। 6 से 8 ग्लास पानी अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए और आखिर में कम से कम 7-8 घंटे की प्रॉपर गहरी नींद लीजिए। तो दोस्तों, ये थी सिंपल टिप्स जिसकी मदद से आप बुरे विचारों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई टिप है हमारे संग शेयर करना चाहते हैं तो यस, कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।